रोको पर नया ऐलान तो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली पर हो गया फैसला। आखिरकार क्या है वो फैसला और रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर क्या नई चीज निकल के सामने आ रही है, वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए रवानगी कुछ ही घंटों में भरने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर भारत को 3 वनडे और 5 T20I मैचेस की सीरीज खेलनी है। अब 3 वनडे मैच की जो पहली शुरुआत होगी वो 19 अक्टूबर को होगी पर्थ से। उसके बाद कारवा एडिलेड में जाएगा। और जिस तरीके से भारतीय टीम पिछले कुछ सालों में खेल रही है और परफॉर्मेंस कर रही है, इसमें सबसे बड़ा योगदान रोहित शर्मा का रहा है, बतौर कप्तान भी बतौर प्लेयर भी। वैसे ही विराट कोहली का भी योगदान रहा है भारतीय टीम के लिए। पहले वो बतौर कप्तान अच्छा खेलते तो थे ही, लेकिन बतौर प्लेयर भी जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को और बेहतर किया है और लगातार रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाए चले जा रहे हैं, ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप को खेलने को लेकर सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान आया है जिसको लेकर के आप ये कह सकते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पर फैसला जो लिया गया है ना बीसीसीआई की तरफ से, वो एक अलग तरीके का फैसला है। अब बताता हूं क्या है वो फैसला। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले कुछ समय से उथल पुथल चल रहा है। जैसे कि गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं टीम इंडिया के, तब से कई सारे ऐसे फैसले लिए गए जो शायद भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को पसंद नहीं आया है। मसलन रोहित शर्मा का टेस्ट सीरीज से संन्यास ले लेना, टेस्ट से संन्यास लेना, विराट कोहली का संन्यास ले लेना, इंग्लैंड दौरे पर उनका ना जाना, शुभमन गिल को T20 में उप कप्तानी देना, फिर उनको कप्तानी दे देना वनडे क्रिकेट का, रोहित को कप्तानी से हटा देना। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके हम सबके मन में यही था कि रोहित शर्मा क्या 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, विराट कोहली क्या खेलेंगे, ये सवाल था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, तो सबके मन में आ गया था कि अब तो खैर नहीं ही खेलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भले ही टीम में हैं, लेकिन शायद ये उनका फेयरवेल सीरीज हो सकता है, वो संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। विराट कोहली भी शायद आखिरी सीरीज खेल रहे हैं, और ये तमाम तरीके की बातें जो है वो मीडिया में चलने लगी, और हम सबको यही उम्मीद है, इंतजार है कि क्या होने वाला है आगे चल करके, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। जब ये बातें होने लगी कि विराट कोहली तो 36 साल के हैं जी, 38 साल के हो जाएंगे 2027 वर्ल्ड कप तक, तो उनका फिटनेस बड़ा अच्छा है, वो खेलेंगे। रोहित शर्मा तो अभी ही 38 साल के, उसमें तक 40 साल के हो जाएंगे, फिटनेस अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन आप सबने देखा होगा कि एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान रोहित शर्मा कितने स्लिम फिट नजर आए थे। और हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर हर कोई सोचे कि विराट कोहली जैसा ही फिटनेस दिखाई देने लग जाए, तो उस ऊपर वाले ने सबको अलग-अलग बनाया हुआ है। तो किसी का बॉडी थोड़ा-सा अलग दिखेगा, किसी का अलग दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट नहीं है। रोहित शर्मा ने हालाँकि इस पर भी काम किया, और वज़न कम करने के बाद जो फिटनेस उनकी नज़र आई अवार्ड सेरेमनी के दौरान, वो देखकर तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा ने अपने फिटनेस पर तो काम किया ही है। लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे थे, फिटनेस टेस्ट में भी पास होकर के दिखाया, और उसके बाद नेट पे जो प्रैक्टिस करते नजर आए सीओई के दौरान, उसकी भी तस्वीरें सामने आई। और ये लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि भाई रोहित शर्मा तो अपने आप को 2027 वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे में रोहित शर्मा को टीम्स के कप्तानी से हटा देना, हालांकि रोहित को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम सब जानते हैं रोहित बेपरवाह थोड़े से रहते हैं, उनका वो बेपरवाही बल्लेबाजी में भी दिखाई देती है। जब वो बल्लेबाजी करते हैं कोई परवाह बॉलर की नहीं करते हैं, बॉलर का अपमान ही हमेशा करते रहते हैं बल्ले से अपने। तो ऐसे में ये सवाल था कि अगर कप्तान नहीं तो क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। उसका जवाब मिल गया है। अब सोचिए कैसे 2027 का वर्ल्ड कप अगर वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उसमें रोहित शर्मा को जो टीम में सेलेक्ट किया गया है। गिल ने भी एक बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो सेकंड टेस्ट मैच खेलने आए उसके पहले, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि रोहित और विराट कोहली ने जो काम किया है, दोनों ने मिलकर के जो देश के लिए किया है, वो अलग लेवल का काम किया है, और भारतीय टीम के लिए वनडे में हमेशा उनकी जरूरत रहेगी। जो अनुभव वो लेकर के आते हैं, जो बल्लेबाजी वो करते हैं, उसमें कोई भी टीम, कोई भी कप्तान चाहेगा कि वो प्लेयर जो है वो टीम इंडिया के लिए खेले। तो ऐसे में ये बात कहना, और अब जब टेस्ट सीरीज खत्म हुई है वेस्टइंडीज के खिलाफ में, तो बीसीसीआई के राजीव शुक्ला जी ने जो है एक बयान दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसा है कि ये मीडिया का बनाया हुआ चीज है कि भाई रोहित शर्मा संन्यास ले रहे हैं, विराट कोहली संन्यास ले रहे हैं। हमने तो ऐसी कोई खबर सुनी नहीं है, और ना हमने ऐसा कुछ निर्णय लिया है अभी तक। और जो कुछ भी निर्णय लेना है वो प्लेयर्स को लेना है, ना कि हम और आप लेंगे। यानी कि राजीव शुक्ला जी की माने तो उनका मानना है कि भाई साहब विराट कोहली और रोहित शर्मा जब तक चाहेंगे भारतीय क्रिकेट टीम में उनको कोई नहीं हटाएगा, दोनों खिलाड़ी खेलेंगे। और जब परफॉर्मेंस वाकई में अच्छा है, तो फिर उनको बाहर करने का कोई मकसद समझ नहीं आता है, और कोई मतलब भी उसका समझ नहीं आता है। क्योंकि अगर आप विराट कोहली को देखेंगे, 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने 700 प्लस रन बनाए थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला उन्होंने एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में। उसके बाद अगर वीरेंद्र आपके रोहित शर्मा को देखेंगे, तो आप पाएंगे रोहित शर्मा ने
597 रन बतौर ओपनिंग करते हुए, बतौर ओपनर बल्लेबाज कप्तानी भी कर रहे हैं, ओपनिंग भी कर रहे हैं, 597 रन भी बना डाला उन्होंने। और उसके बाद स्ट्राइक रेट भी 120 के ऊपर, 125 के आसपास का था। टीम को लीड किया, फाइनल तक लेकर के गए और हर जगह अच्छा परफॉर्मेंस किया। वहां के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 2024 के जून में टी20 वर्ल्ड कप जितवाया टीम को इन दोनों प्लेयर्स ने, और 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी भी इन दोनों प्लेयरों ने जितवाया। इवन फाइनल मुकाबले में जब ऐसा लग रहा था कि भारत परेशानी में पड़ सकता था, वहां पर भी अगर आप देखें तो फाइनल में जो 70 प्लस की इनिंग खेली थी रोहित शर्मा ने, उसके दम पर टीम इंडिया जीतने में कामयाब रही। यानी रोहित शर्मा का फॉर्म लगातार शानदार रहा है, और ऐसे में अब जब उन्होंने फिटनेस और बेहतरीन कर लिया है, जो देख के लग रहा है, उसको एक ही चीज आप कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जब तक रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, परेशान होने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। विराट कोहली नंबर 3 पर संभाल रहे हैं, बाकी यंग प्लेयर्स भी आए खेलें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये टीम आपकी नजर आ रही है भारतीय टीम की, अगर आप देखोगे रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल नंबर 3, विराट 4 नंबर पर आपके पास देखें तो प्लेयर्स की कमी नहीं, अय्यर है आपके पास में, नंबर 5 पे केएल राहुल आपके पास मौजूद है, 6 नंबर पर आपके पास में हार्दिक पांड्या आपके हो जाते हैं। तो ये प्लेयर्स ऐसे हैं, अगर आप रोहित और विराट को आप जोड़ो, विराट कोहली का फिटनेस लेवल तो अलग ही लेवल का है, एज भी उनके साथ में है तो खेल सकते हैं। हाँ, ये है जरूर कि जो सिलेक्टर्स हैं उनका ये मानना है कि जो प्लेयर्स 27 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, उनको लोकल टूर्नामेंट तो खेलना पड़ेगा, यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को मैच फिट भी रखना चाहोगे। फिटनेस अलग चीज है, मैच फिटनेस अलग चीज है। तो साल भर में इन प्लेयर्स को सिर्फ आईपीएल खेलना है, और हम सबको पता है कि विराट और रोहित भी अगले 2-3 साल अभी आईपीएल खेलेंगे। तो आईपीएल तो 2 महीने का आपका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन बाकी 10 महीने अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि अभी आपका 26 का आईपीएल जाएगा, 27 का आईपीएल जाएगा, और उसके बाद 27 अक्टूबर में आपको वर्ल्ड कप खेलना है। तो ऐसे में जो डोमेस्टिक क्रिकेट आपका होता है, वहां पर आप खेल करके अपने फिटनेस को भी साबित करते रह सकते हो, वहां पर अपने आप को कंटेंशन में बना के रख सकते हो। और सवाल इस बात का नहीं है कि आपका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कैसा होगा। डोमेस्टिक में अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली 10 मैच में 8-0 ही बनाएंगे तो भी वो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनका अपना अनुभव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है उसको डोमेस्टिक से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक टेम्परामेंट होता है, एक माइंडसेट होता है किसी भी खिलाड़ी का बल्लेबाजी करने का। वीरेंद्र सहवाग डोमेस्टिक में जाते थे जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके थे, तो 2007 के आसपास में जब वो टीम से ड्रॉप हुए थे, उसके पहले जो है वो जब डोमेस्टिक खेलने के वहां पर लगातार आउट हो रहे थे। लेकिन कप्तान अनिल कुंबले उस समय के, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लेकर के गए सहवाग को, 2 टेस्ट मैच वहां पर खेले नहीं, उसके बाद उन्होंने जबरदस्त रन बनाए। उसके बाद 319 का उनका सर्वाधिक टेस्ट स्कोर भी आया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका चेन्नई में। उसके बाद लगातार बड़े-बड़े मैचेस जीता है, 2011 का वर्ल्ड कप खेला। तो ये चीजें होती हैं कि बड़े माइंडसेट का प्लेयर, बड़े मैच का प्लेयर जो होता है, बड़े मैच में रन बनाता भी है। तो ये जो कहा जा रहा है कि भाई अपने फिटनेस, मैच फिटनेस को बनाए रखने के लिए आपको मैचेस खेलने हैं, वो पैमाना नहीं होगा आपके सिलेक्शन का। अगर आपको सिलेक्ट करना है, वर्ल्ड कप खिलाना है, तो फिर आपको खिलाना है, ये वाली बात है। तो ऐसे में जो ये बयान आया है राजीव शुक्ला जी का कि भाई प्लेयर विराट कोहली और रोहित डिसाइड करने वाले हैं कि क्या करना है, हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है, और ये सब बेकार की कोरी बकवास बातें हैं, अफवाह बातें हैं। अभी तक कोई भी चीज नहीं है, मीडिया की ही गढ़ी हुई चीज है, बनाई हुई चीज है। और रोहित विराट पर कोई खतरा नहीं है। रोहित विराट जब तक खेलना चाहते हैं तब तक वो खेलेंगे। मतलब ये है कि रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया में अगर अच्छा करते हैं तो आगे भी उनका कंटिन्यूटी रहेगा। और अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया से आप लौटने के बाद थोड़े दिन का आराम होगा, फिर से आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे खेलने हैं, फिर जनवरी में आपको खेलना है वनडे न्यूजीलैंड से, उसके बाद आपका टी20 वर्ल्ड कप, देन आपके पास आईपीएल आ जाएगा, आईपीएल के बाद फिर इंग्लैंड जाना है, वहां पर भी आपको 3 वनडे खेलने हैं, फिर अगस्त में हम जाएंगे श्रीलंका, वहां पर भी हम खेलेंगे। तो लगातार हैं मैचेस। तो अगर देखा जाए तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच आएगा, वहां पर भी अगर वो खेलेंगे तो बेहतर चीज रहेगा। इवन 27 में ज्यादातर वनडे खेलना पड़ेगा क्योंकि उसी साल वर्ल्ड कप रहेगा। तो ये एक अच्छा मौका है टीम इंडिया के इन प्लेयर्स के पास में। और अब तो राजीव शुक्ला जी ने भी बोल दिया है, तो शायद इस पर विराम लगना चाहिए। बाकी ऑस्ट्रेलिया का दौरा ये बताएगा कि वहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली किस तरह से खेलते हैं और उनका क्या निर्णय आता है। आप लोगों की क्या सोच है रोहित और विराट के वर्ल्ड कप खेलने को लेकर, जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।